मैं निशान जोशी आपका दोस्त लेके आया एक और नया वीडियो। अब इस वीडियो में कंपैरिजन जो है, मतलब इट्स नॉट अ लेमन कंपैरिजन ऑफ कि मैट पीपीएफ लगाना है कि ग्लॉस पीपीएफ लगाना है कि टीपीयू लगाना है कि टीपीएस लगाना है कि क्या लगाना है। ये बस सोच के ऊपर है। कुछ कस्टमर चाहते हैं कि उनकी कार में रैप हो जाए, कुछ कस्टमर चाहते हैं कार में पीपीएफ हो जाए। तो स्टार्टिंग ऑफ दिस कार में जो मैं वीडियो दिखाने वाला हूँ, ये कार में हम पीपीएफ करने वाले, पर एट द सेम टाइम आपके लिए टीज़र है कि आने वाली वीडियो में रैप किया था हमने ऑडी A4 में। अब ना व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइफ ऑफ अ रैप एंड व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस ऑफ अ लाइफ ऑफ अ पीपीएफ, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में पता चलेगा। बट एज ऑफ नाउ टीज़र इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ कि एक रैप भी आपकी कार का पूरा अल्टीमेट लुक चेंज कर देती है, आपका सिग्नेचर स्टाइल चेंज कर देती है। एट द सेम टाइम पेंट प्रोटेक्शन फिल्म भी आपकी कार का सिग्नेचर स्टाइल चेंज कर देती है, एंड दैट टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट। तो ये देखिए ऑडी का A4 का टीज़र। स्टॉप कर दें। लास्ट वीडियो जो मैंने पोस्ट किया था उसमें इंपॉर्टेंस दिखाई थी और एम्फेसाइज किया था कि कभी भी आपको कोई पेंट प्रोटेक्शन फिल्म लगानी है अपने कार में तो आपको कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि जो भी स्टेप्स रिक्वायर्ड है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म में, क्या वो फॉलो होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म एप्लीकेशन जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। एट द सेम टाइम जो पैसे आप खर्च कर रहे हैं वो भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे हैं। सो इस वीडियो में अगेन मैं उन स्टेप्स में आऊँगा। द रीज़न बीइंग लास्ट वीडियो आई फेल्ट लाइक कि 1-1.5 महीने बाद वीडियो बनाया था, सॉर्ट ऑफ फंबलनेस था, सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेवल डाउन था, वो वीडियो हो सकता है आपको ज़्यादा अपीलिंग नहीं लगा हो। तो अगेन आई विल कम बैक टू दोज बेसिक्स कि क्या क्या चीज़ होती हैं इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। बट अगेन आई वुड रिमाइंड यू कि याद रखिए ये वीडियो पीपीएफ का जो कंटिन्यूशन होकर नेक्स्ट वीडियो जो है रैप पे आएगा, बोथ हैव गॉट सम डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आइडेंटिटी इन देयर ओन नेचर। दोनों को करने में अलग ही कहते हैं ना, दोनों करने में हमारे जो स्टेप्स फॉलो होते हैं पूरे के पूरे तरीके से अलग होते हैं। एट द सेम टाइम हो जाने के बाद दोनों का लुक, फील, टेक्सचर, सिग्नेचर स्ट्रोक, अपील इंटायरली डिफरेंट होती है। सो कमिंग बैक टू दिस XUV700, चलते हैं सबसे पहले कहाँ से हम शुरुआत करते हैं और अंत कैसे होता है। अब जैसे कि बताया कि ये वीडियो जो है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म रिलेटेड है, तो ये पीपीएफ जो हमने अप्लाई किया है, दिस इज़ एवरी डेनिसन का ऑप्टिमा वर्जन कमिंग अप विद 5 ईयर वारंटी। और अगेन एज आई टोल्ड यू पहले भी वीडियोस में बताया कि महिंद्रा का ये जो मिडनाइट ब्लैक वाला फंडा है ना, लिटरली समझ में नहीं आता है। ब्लैक, आई कैन से दिस टी शर्ट इज वर्चुअली सम सॉर्ट ऑफ अ ग्रे, हो सकता है वीडियो कैमरा में ब्लैक लग रही हो, बट दिस इज सॉर्ट ऑफ अ डार्क ग्रे शेड ऑफ अ कलर। उनका मिडनाइट ब्लैक इज अ नेवी ब्लू सॉर्ट ऑफ अ कलर। नेवी ब्लू सॉर्ट ऑफ अ कलर नहीं बोलूँगा, इट्स अ नेवी ब्लू कलर इनफैक्ट, जिसको मिडनाइट ब्लैक कहते हैं। ये कार रितेश श्रीवास्तव जी की है। इस कार को किए हुए काफ़ी अर्सा हो गया है, मेरे को लगभग अराउंड 1.5 महीने से ज़्यादा करीब हो गया। इसका वीडियो मैं नहीं बना पाया था ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। आई वाज नॉट फिजिकली वेल, दैट्स द रीज़न, मतलब डेंगू हुआ था एंड ब्ला ब्ला नंबर ऑफ थिंग्स हैपेंड इन माय हेल्थ वाइज। या आई नो यूट्यूब कैन नेवर बी ऑन हॉलीडे, बट माफ़ी चाहूँगा कि इतना लंबा गैप हुआ। बट हाँ, अब रितेश जी के लिए अगेन, रितेश जी आई एम रियली वेरी सॉरी कि आपका वीडियो आने में इतना टाइम हुआ। आपने रिक्वेस्ट करी थी कि आपकी कार का आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, तो दिस इज द डिटेल्ड वीडियो ऑफ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इन XUV700 मिडनाइट ब्लैक फॉर महिंद्रा। फॉर मी इट्स अ नेवी ब्लू। तो भी पीपीएफ अप्लाई करने के पहले सबको मालूम है बेसिक स्टेप है कि गाड़ी गंदी होकर आ रही है, चाहे कहीं से भी आ रही है, वॉशिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये वॉशिंग, व्हाट इज़ वॉशिंग? वॉशिंग इज़ नॉट जनरली कि बस खाली शैम्पू लिया, वॉश कर दिया, खत्म हो गया। सी शैम्पू वॉश बोलूँ या फोम वॉश बोलूँ, एंड ऑफ द डे सारी वॉशिंग सेम होती है। हाँ, अब हम वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग इसलिए करते हैं क्योंकि नेकेड आई विजिबल जितने भी डर्ट्स एंड अदर फिजिकल एलिमेंट्स हैं, मतलब फॉरेन पार्टिकल्स हैं जो नेकेड आई से विजिबल है, हम उनको हटा सकें। वॉशिंग हो जाती है, जिसका वीडियो आप फ्रंट अभी आपको नज़र आ रहा है। वॉशिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है आप एक बार नॉर्मल वॉश कर लेते हो शैम्पू से, देन कम्स द आयरन डिकंटेमिनेशन पार्ट। व्हाट इज आयरन डिकंटेमिनेशन पार्ट? सी, आपका ब्रेक पैड से आयरन के फाइन डस्ट पार्टिकल्स आपकी कार में आते हैं। एट द सेम टाइम कोई भी दूसरे मूविंग
कार से जो कि रोड पे चल रही है उनके भी ब्रेक पार्टिकल्स आपके कार की बॉडी में आते हैं, जो कि मतलब स्टिक ऑन हो जाते हैं, वो नेकेड आई से विजिबल नहीं होते। तो उसके लिए हम एक स्पेशल केमिकल यूज़ करते हैं टू रिमूव देम, क्योंकि अगेन एंड अगेन आई वुड से किसी भी तरह का फॉरेन पार्टिकल अगर आपकी कार की बॉडी में अगर है तो दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं वो पीपीएफ एप्लीकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, क्योंकि वो अगर वहाँ पे है पीपीएफ का एक बहुत ही माइक्रोस्कोपिक हम्प रहेगा ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ द हीट इन छत्तीसगढ़, इफ आई टॉक अबाउट स्पेसिफिकली, उस हम्प के कारण वहाँ पे वो पीपीएफ हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई बॉन्डिंग पैनल के साथ नहीं है और क्रैक आने के चांसेस हैं। सो व्हाट वी यूज़ आयरन एक्स फॉर इट, जो कि आप अगेन देख पा रहे हैं। आयरन एक्स यूज़ करने के बाद जितने भी फाइन पार्टिकल्स हैं ये मेल्ट डाउन होकर निकल जाते हैं। कोशिश हमारी पूरी रहती है 100% निकल जाए, बस सिर्फ थोड़े बहुत रह जाते हैं। उसको कैसे निकालते हैं वो भी बताता हूँ मैं आपको। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आयरन डिकैंटामिनेशन केमिकल से इटसेल्फ हम सारे आयरन डस्ट पार्टिकल्स को निकाल दें, बस स्टिल देर आर चांसेस कि कुछ रह जाए। तब काम आता है, कहते हैं ना अपने हाथ से जो काम हो सकता है वो मतलब जितने भी मशीनरीज केमिकल यूज़ करें एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो काम वो नहीं कर पाते। तो अब जैसे ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ क्ले सोप। इसको मैं जितना भी रगड़ लूँ अपनी बॉडी में इतना सा भी झाग नहीं आने वाला। रीज़न बिंग दिस इज़ नॉट फॉर ह्यूमन बॉडी, ये क्ले है। आप इसको मतलब वो बच्चों का क्ले भी नहीं जिससे आप खेल सको या मतलब उससे आप कोई मोल्ड बना लो तो हार्ड हो जाएगा एंड ऑल, तो समथिंग लाइक दैट। ये हमेशा ऐसे ही फ्लेक्सिबल रहता है। सो दिस क्ले हैज़ गॉट अ स्पेशल पावर। ये पूरे कार में रबन होता है, ये रबन होता है। रबन होने के बाद जो भी बचे कुछ पार्ट्स रहते हैं आयरन डस्ट पार्टिकल्स के, उसको ये अपने साथ ले लेता है। एंड इवन टू सम एक्सटेंट अगर वो कार में वाटर मार्क्स है टू अ सर्टेन लेवल दैट इज़ मैनेजेबल, तो ये उसको भी पूरे तरीके से हटा देता है। सो अब शोरूम में आगे जाना है तो आगे बात वहाँ पे करते हैं। अब एक बार क्लीन हो जाने के बाद अगेन द सेम थिंग, अगेन शैम्पू वॉश करके कार को एकदम अल्टीमेट क्लीन कर दें। क्लीन करके कार को शोरूम में लें। अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो कि अगेन यही रिमाइंड कराने के लिए कि अगला वीडियो जो आने वाला है दैट इज़ अबाउट द रैपिंग। रैप में बहुत सारे न्यूमरस शेड्स आते हैं क्योंकि हम सिर्फ एवरी डेनेशन के रैप्स अप्लाई करते हैं, और ये जो शेड्स होते हैं मतलब आपके फील फैक्टर आपके इमेजिनेशन से बढ़कर है। मतलब इसमें बहुत सारे मल्टीपल शेड्स हैं इन टर्म्स ऑफ सैटिन, इन टर्म्स ऑफ मैट, इन टर्म्स ऑफ ग्लॉस, इन टर्म्स ऑफ फाइबर्स, मतलब इन टर्म्स ऑफ कार्बन फाइबर, मतलब बहुत सारे शेड्स आते हैं। तो अगेन सिंस इस वीडियो का रैप का एज सच कोई इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इट वॉज जस्ट टू रिमाइंड यू कि हम ये वीडियो एंड जो आने वाला वीडियो है फिर उस वीडियो में इन दोनों को कंबाइन करके कम्बिनेशन बनाएंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है इन टर्म्स ऑफ वंस यू डिसाइड कि आपको रैप कराना है या पीपीएफ कराना है। तो चलिए वॉशिंग वगैरह सब कंप्लीट हो गई, कार अब हमारे शोरूम में आ गई। कार शोरूम में आ जाने के बाद अब क्या करना है, अब लड़ाई शुरू होती है। लड़ाई किससे? लड़ाई और जंग शुरू होती है कार के ऊपर जितने भी स्वर्ल्स हैं, जितने भी हेज हैं, जितने भी नेकेड आई विजिबल माइनर स्क्रैचेज हैं, थ्रेड स्क्रैचेज हैं, उन सबको हटाना है। कार को पिक्चर परफेक्ट बनाना है। बिकॉज सी पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, इसको मैं रख देता हूँ, पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जो है ना कोई मैजिक नहीं है टिल द टाइम उसकी सरफेस प्रॉपरली पिक्चर परफेक्ट फिनिश ना हो। पेंट प्रोटेक्शन फिल्म सिर्फ उसी चीज़ को प्रोटेक्ट करेगी जिसके ऊपर आप अप्लाई करोगे। एंड ऑफ द डे अगर स्वर्ल्स एंड हेज नहीं जा रहे हैं तो आपका पीपीएफ कराने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब चूंकि मेरा बंदा ये जो आप जैसे कि आप ऑलरेडी देख चुके हो ऑलरेडी और या देख रहे होगे अभी, वो पेंट कंपाउंडिंग कर रहा है विद स्पेशल केमिकल्स दैट आर यूज। मतलब इसमें ये नहीं कि नॉर्मल लेमन मैंने रबिंग कंपाउंडिंग चला दिया एंड सारी चीज़ें वो हो गई, सेटल डाउन हो गई। इट टेक्स 1.5 डे फॉर अस टू मेक अ पिक्चर परफेक्ट कार बिफोर अप्लाइंग अ पेंट प्रोटेक्शन फिल्म इन दैट कार। कार एकदम पिक्चर परफेक्ट बन चुकी है। उसका वॉक अराउंड अभी इसलिए नहीं ले सकता, रीज़न बिंग क्योंकि उसके हैंडल्स खुले हुए हैं, तो हो सकता है उसके मिरर्स खुले हुए हैं, थोड़ी बहुत और गंदगी रहती है इन द सेंस बिकॉज जितनी भी हम मास्किंग कर लें कहीं ना कहीं डस्ट पार्टिकल्स उसमें रह जाते हैं, जो भी हम कंपाउंडिंग करते हैं, जो भी हम पेंट रिस्टोरेशन जॉब करते हैं उसके। तो अब कार को क्लीन करने के बाद वंस द पेंट प्रोटेक्शन फिल्म जॉब स्टार्ट, अब पेंट प्रोटेक्शन फिल्म का जो एप्लीकेशन है वो डेडिकेटेड एप्लीकेटर्स ही कर सकते हैं। डेडिकेटेड एप्लीकेटर्स मीन्स व्हाट, जो भी टॉम डिक एंड हैरी मार्केट में घूम रहे वो नहीं, जिन्होंने स्पेशलाइज ट्रेनिंग ली है। एट द सेम टाइम वो कहते हैं ना नशा मुक्ति केंद्र में कभी नहीं जाने की उनको ज़रूरत पड़े, वैसे ही बंदे कर सकते हैं। अब ये नशा मुक्ति केंद्र मैंने क्यों यूज़ किया, रीज़न बीइंग व्हाट कि किसी को अगर किसी भी तरह का नशा है, वेदर इट बी ऑफ ड्रिंक, वेदर इट बी ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ वीड और एनीथिंग,
तो कहीं ना कहीं जब वो प्रिसाइज कटिंग की बात आएगी तो उनके हाथ काँपेंगे, फिनिशिंग उस तरीके से नहीं आएगी। सो आई एम रियली वेरी ऑनर्ड एंड रियली वेरी प्राउड ऑफ इट कि मेरे यहाँ जो बंदे जो PPF अप्लाई करते हैं वो इनमें से किसी भी नशे का सेवन नहीं करते हैं। दैट्स द रीज़न वो प्रिसाइज कटिंग स्ट्रेट डेडलाइन होती है। वे कहते हैं ना अपनी आँखों से कोई बिना कोई स्केल मेजरमेंट के एकदम पूरी स्ट्रेट लाइन काट देते हैं। और उसमें स्केल मेजरमेंट में खैर ऐसे भी आप फिनिशिंग नहीं कर सकते क्योंकि इतने सारे कर्व्स रहते हैं, ये रहते हैं। सो एप्लीकेटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जितने भी पैसे लगा लें, वर्ल्ड का बेस्ट PPF लगा लें, सारे के सारे जो PPF हैं आपके, जैसे कि मैं आपके कैमरे से दूर होते जा रहा हूँ ना, धीरे धीरे वो आपके कार का PPF जो है ना आपके कार से दूर होके ना लिटरली आपके पैसे पूरे बर्बाद कर देगा और सब कुछ गायब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। तो एप्लीकेटर चुनना, कौन से PPF को चुनना है, कौन से डिटेलिंग शॉप को चुनना है, मैंने बताया आपको पहले। उन तीनों की रिच हिस्ट्री होनी चाहिए in terms of application, in terms of material, in terms of perfect picture finish. एप्लीकेशन हो गया। एप्लीकेशन हो जाने के बाद क्या है? एप्लीकेशन हो जाने के बाद सिंपल है, प्रिसाइज कटिंग, फिनिशिंग। और क्योंकि कार में कहीं ना कहीं जो सोल्यूशंस हम लोग यूज़ करते हैं PPF और कार के पैनल में अच्छे से बॉन्डिंग के लिए, स्पेशली इन एजेस एंड कॉर्नर्स, कहीं ना कहीं वो स्प्रे आउट होकर ग्लासेस में लगता है, तो उसकी क्लीनिंग मस्ट एंड शुड होती है। तो प्रिसाइज कटिंग हो गई, फिर कार अगेन वॉशिंग में जाती है एंड देन द टाइम इज़ फॉर द वॉक अराउंड। तो वॉक अराउंड वीडियो में आप देखेंगे व्हाट दिस कार इज़ नाउ लुकिंग लाइक। रितेश श्रीवास्तव जी जिनकी ये कार थी, मैंने आई एम रियली वेरी हैप्पी दैट ही इज़ वन ऑफ आवर ब्रांड एम्बेसडर, जो कि जिन्होंने इन द एंटायर कोर्स ऑफ एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे शोरूम में बैठ के देखा था कि एप्लीकेशन कैसा होता है। जो ब्रांड या जो पर्टिकुलर वर्जन आपको बोला गया है कि ये आपकी कार में अप्लाई होना है, वही अप्लाई हो रहा है कि कुछ डिफरेंट अप्लाई हो रहा है। ही वॉज कंसिस्टेंटली सिटिंग एंड मॉनिटरिंग इट एंड ही वॉज रियली वेरी हैप्पी। गूगल रिव्यू आप ऊपर देख पा रहे हैं कि दिस इज़ अ गूगल रिव्यू दैट हैज़ बिन गिवन बाय द कस्टमर। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू रितेश जी। वॉक अराउंड में कार आपको बहुत अच्छी लगेगी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इस वीडियो को हो गया 1.5-2 महीने, स्टिल वी आर इन टच। और उनको अपनी कार से लिटरली कहते हैं बहुत लगाव है, उनको अपनी कार बहुत अच्छी लग रही है टिल डेट, और आने वाले 5 साल तक लगनी ही लगनी है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। वापस आपको एक चीज़ दिखा दूं, ये जो रैप का बंडल है, ये रैप एंड PPF, क्योंकि बहुत जन होते हैं अपनी कार में रैप कराएं कि PPF कराएं, कॉमन क्वेश्चन, कॉमन इंक्वायरीज आती रहती है। बोथ आर टू डिफरेंट एंटायरली थिंग, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, बट हाँ दोनों का लुक, फील, अपील आर एंटायरली डिफरेंट, और कॉस्टिंग डिफरेंट, एप्लीकेशन मोड डिफरेंट, हर चीज़ डिफरेंट है, अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ अगली वीडियो में ये बताऊँगा मैं प्रोटेक्शन रैप में कुछ है कि नहीं, PPF में क्या प्रोटेक्शन है, क्या लाइफ होती है PPF की, क्या लाइफ होती है रैप की, एट द सेम टाइम हमें कितना समय लगता है और कितने शेड्स अवेलेबल होते हैं एक रैप के लिए। मैं सारे शेड्स तो नहीं गिनवा पाऊँगा, कोशिश करूँगा बेस्ट टू बेस्ट आपको रैप के सारे शेड्स दिखा पाऊँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।